हेलो बच्चों बच्चों आज मैं आपको तेनालीराम की मज़ेदार कहानी जादुई बर्तन सुनाऊंगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तेनालीराम अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन तेनालीराम ने अपनी बीवी से कहा कि हमें अब अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास घर में अनाज भी है और गिफ्ट्स खरीदने के लिए पैसे भी है। इसलिए हम गांव वालों को हमेशा की तरह अच्छा खाना दावत खिला सकते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर हम दावत में सभी लोगों को बुलाएंगे। अब ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि तेनाली एक प्रसिद्ध गायक को भी शादी में इनवाइट कर रहा है और राजस्वी ठाट बाट से दावत भी कर रहा है। ये सुनकर लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। लेकिन तेनाली एक बात से बहुत परेशान था कि उसके पास दावत में खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन नहीं थे। इस पर तेनाली की पत्नी ने कहा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हम पड़ोसियों से मदद ले लेंगे। पत्नी ने जैसा सोचा वही हुआ। तेनाली के पास तांबे के बड़े बड़े बर्तन, प्लेट, गिलास, आवश्यकता के सभी बर्तन गांव वालों से उधार में मिल गए। इस तरह से उसकी बड़ी बेटी की शादी खूब अच्छे से हो गई। तेनाली ने सोचा कि गांव वालों ने मेरी इतनी मदद की है, क्यों ना मैं इनको जब इनके बर्तन वापस करने जाऊंगा तो एक छोटा सा बर्तन भी गिफ्ट में करूंगा। लेकिन लालची गांव वाले ये छोटा सा बर्तन पाके बहुत खुश हुए। तो इस पर तेनाली ने कहा, ये जो तुमने मुझे बर्तन दिए थे ना, उन्हीं के ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैं तुमको गिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन गांव वालों को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि बर्तनों के बच्चे, लेकिन वो उस छोटे से तावे के बर्तन को पाके बहुत खुश थे और अब तो वो चांदी के बर्तन पाने की कोशिश में लगे हुए थे कि जल्दी से वो अपनी दूसरी बेटी की शादी करे और हमें फिर गिफ्ट में छोटा चांदी का बर्तन मिले। अब इस बार जब तेनाली ने अपनी छोटी बेटी की शादी की तो गांव वालों ने उसको तांबे के वो बड़े बड़े बर्तन देने की बजाय चांदी के बड़े बड़े बर्तन दिए। अब चांदी के जब उसे बर्तन मिले तो वो समझ गया कि जरूर गांव वालों के मन में लालच आ गया है, अब मुझे इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बच्चों, अब कहानी हो जाती है बहुत मजेदार। पता है क्या होता है, सारे गांव के जो पड़ोसी होते हैं वो राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज तेनाली तो चोर है, उसने हमारे चांदी के बड़े बड़े बर्तनों को अपने पास रख लिया है जो कि हमने उसको उधार में दिए हैं और अब वो हमें नहीं दे रहा है। राजा तेनाली से पूछते हैं, क्यों तेनाली, तुमने इनके चांदी के बर्तन उधार में लिए थे? तेनाली कहता है, यस सर। राजा कहते हैं, तो तुम इनके बर्तन वापस क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर तेनाली कहता है, क्या करूं महाराज, बर्तनों को एक अजीब सी बीमारी हो गई जिससे कि सारे बर्तन मर गए। जैसी ये बात महल में सभी लोगों ने सुनी, सब लोग कहने लगे, हाँ बकवास करता है ये, बर्तनों का भी कोई जीवन होता है, बर्तन भी कभी मरते हैं, ये हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है और कह रहा है कि बर्तन मर गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, तेनाली तुम ये मूर्खों वाली बातें क्यों कर रहे हो? इस पर तेनाली ने कहा, महाराज पिछले साल तो बर्तनों ने बच्चे दिए थे। महाराज आप पूछ लीजिए इन लोगों से, पिछली बार मैंने इन्हें बच्चे नहीं दिए थे बर्तनों के, तो फिर अब ये कैसे कह सकते हैं कि बर्तन मर नहीं सकते? महाराज ने कहा कि ये सच है? सभी लोगों ने कहा, हाँ महाराज, इसने हमें पिछले साल एक एक्स्ट्रा बर्तन दिया था और जिसे हमने ले भी लिया था। महाराज ने कहा, तेनाली ने ऐसा भी कहा था ये बर्तनों का बच्चा है? बोले, हाँ सर, ऐसा ही कहा था। राजा मुस्कुराए और समझ चुके थे कि तेनाली उन लोगों को सबक सिखाना चाह रहा है, इसीलिए वो ये चाल चल रहा है। उन्होंने तेनाली से कहा, तेनाली तुमने क्यों इनके बर्तन वापस नहीं किए? इस पर तेनाली ने कहा, महाराज एक बात बताइए, जो चीज बच्चे पैदा कर सकती है वो मर भी तो सकती है ना? अब राजा गुस्से से गांव वालों से बोले, अब बताओ तुम्हें क्या कहना है? तुमने क्या सोचा कि तुमने पैसे कमा लिए तेनाली से? यहाँ तो तुम ही लोग बेवकूफ हो, जाओ अपने घर, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें तो लगा तेनाली बेवकूफ होगा, लेकिन यहाँ तो हम ही बेवकूफ बन गए। यह सोचकर दुखी मन से सभी गांव वाले फिर अपने अपने घर वापस चले गए।
तेनाली कहते हैं महाराज मैं तो इन लोगों के बर्तन वापस कर ही दूंगा, मैं तो बस इनको सबक सिखा रहा था। महाराज कहते हैं वाह तेनाली, क्या सबक सिखाया है तुमने इन लोगों को, इतना तो मैं कई हफ्तों में भी नहीं हंसा जितना आज हंसा। तो बच्चों इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, गुड बाय।